नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहले बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। किसान साथियों, अब जानते हैं सरसों के तेजी मंडी रिपोर्ट। किसान साथियों, जैसे कि हमने पिछले रिपोर्ट में बताया था कि सरसों के भाव में एक चक्कर चल रहा है, जिसके अनुसार सरसों के भाव एक दिन में 100 रुपए नीचे आते हैं और अगले ही दिन 50 रुपए ऊपर जाते हैं। क्योंकि भाव बढ़ते कम है और गिरते ज्यादा है, इसलिए इस चक्कर में सरसों के भाव गिरते गिरते एमएसपी के नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरसों के भाव एमएसपी के नीचे चले जाएंगे। इस रिपोर्ट में हम इसी तक मंथन करने वाले हैं। किसान साथियों, घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी उत्पादन घटने के बावजूद भी पाम तेल के भाव बढ़ नहीं पा रहे हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम तेल का उत्पादन स्टॉक घट गया है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि इस साल विश्व भर में तिलहन फसलों के अच्छे उत्पादन की संभावना के चलते पाम तेल का निर्यात घट रहा है, जिसके कारण पाम तेल के रेट 4000 के लेवल को पार नहीं कर पा रहे। मलेशिया का पाम स्टॉक पिछले 5 महीने में सबसे कमजोर है। उत्पादन लगभग 14.1% घट गया है, लेकिन निर्यात में 21.7% तक की गिरावट आई है। दूसरी ओर इंडोनेशिया ने सोमवार को कहा कि वह आगामी रमजान और ईद उल फितर जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए कुछ निर्यात परमिट निलंबित कर सकता है, ताकि त्योहारों में खाने के तेल की घरेलू उत्पादन सुनिश्चित बनी रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल अप्रैल में इंडोनेशिया ने कुछ समय के लिए पाम तेल का निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ घरेलू कीमतें 17,000 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई थी। हाल फिलहाल वहाँ कीमतें 14,000 रुपए लीटर के आसपास चल रही है। बाजार की बात करें तो सिंगापुर में सुबह के सत्र में सोया तेल के दाम कमजोर खुले थे, लेकिन शाम के सत्र में अनुबंध में इसके भाव 0.07 रेट मजबूत हुए। रिपोर्ट लिखे जाने तक मलेशिया वायदा बाजार में पाम तेल के भाव 1.92% तेज होकर 3,922 रुपए प्रति टन चल रहे थे। नई सरसों की आवक और बढ़ी हुई कीमतों में तेल मिलों की मांग कमजोर होने से घरेलू बाजार में सोमवार की कीमतों में फिर से गिरावट दर्ज की गई। जयपुर में कंडीशन 42% सरसों के भाव 125 रुपए कमजोर होकर 5,900 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। शनिवार को सरसों के भाव में सुधार जरूर आया था, लेकिन यह सुधार टिक नहीं पाया। जयपुर के अलावा भरतपुर मंडी में भी गिरावट देखने को मिली और सरसों के भाव 5,525 रुपए के आसपास चल रहे हैं। भरतपुर के भाव अब एमएसपी रेट 5450 रुपए के करीब आ गए हैं। इसके अलावा दिल्ली लॉरेंस रोड पर सरसों के रेट 50 रुपए प्रति क्विंटल गिरकर 5,900 रुपए। अलवर में सरसों का टॉप रेट 5,700 रुपए, बारा में 5,650 रुपए और चरखी दादरी में 42 लेप का रेट 50 रुपए गिरकर 5,800 रुपए पर बंद हुआ। इसी दौरान सरसों की दैनिक आवक बढ़कर 2 लाख बोरियां हो गई है। हाजिर मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो हरियाणा की मंडियों में रेवाड़ी मंडी में 42 लेप सरसों का भाव 5800 रुपए, भिवानी मंडी में 39 लेप सरसों का रेट 5300 रुपए, सिवानी मंडी में कंडीशन सरसों का रेट 5200 रुपए, आदमपुर मंडी में सरसों का रेट 5700 रुपए, एलनाबाद मंडी में सरसों का रेट 5501 रुपए, सिरसा मंडी में सरसों का रेट 5653 रुपए। राजस्थान की प्रमुख मंडियों में सावला मंडी में सरसों का रेट 5605 रुपए, देवली मंडी में पुरानी सरसों का रेट 5570 रुपए, नई सरसों का रेट 5300 रुपए, श्री गंगानगर मंडी में सरसों का भाव 5455 रुपए, संगरिया मंडी में सरसों का रेट 5445 रुपए, रावसर मंडी में सरसों का रेट 5200 रुपए, नौर मंडी में सरसों का रेट 5602 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये थे किसान भाइयों सरसों तेजी मंडी रिपोर्ट, साथ में सरसों के हाजिर मंडियों के ताजा भाव। इसी प्रकार से सरसों के ताजा रिपोर्ट और साथ में मंडियों के भाव जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।